नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें आज हम जो आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं वो है आपका यूजीसी का बीए फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का। यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर का नाम है वो है मैट्रिक्स और पेपर कोड है आपका DSC 3A.1। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हों तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको एग्ज़ाम संबंधी अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो में आपको सामने दिखाई दे रहा है सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, जो कि आपके लिए करना कंपल्सरी है, यानी अनिवार्य प्रश्न है। आप इनमें से किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं कर सकते हो। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो सामने दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ क्वेश्चन आपको सामने वीडियो में दिखाई दे रहा है। और जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज होगी वो आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। तो सेक्शन ए में आपको हर एक यानी ईच प्रश्न के आपको 2 मार्क्स देखने को मिलते हैं और टोटल 8 प्रश्न हैं, तो आपके टोटल 16 मार्क्स सेक्शन ए से कवर हो जाते हैं। तो सेक्शन बी सामने आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर ए और बी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर ए के आपको 6.5 मार्क्स हैं और क्वेश्चन नंबर बी के आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 सामने वीडियो में दिखाई दे रहा है और इसके पार्ट ए के आपको 6.5 मार्क्स हैं और पार्ट बी के आपको 7 मार्क्स हैं। फिर यूनिट सेकंड स्टार्ट होती है आपकी, जिसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट पार्ट यानी ए भाग आपको दिखाई दे रहा है और पार्ट बी में भी आपको दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इनकी भी सेम मार्किंग है, यानी 6.5 जो आपका क्वेश्चन ए है और 7 मार्क्स जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी के हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए और पार्ट बी हैं। पार्ट ए के आपको 6.5 मार्क्स हैं और पार्ट बी के आपको 7 मार्क्स सामने दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आप पेपर की तैयारी करें तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप जी जान लगा के पेपर की तैयारी करें। आप ये ना सोचें कि आपने सिर्फ यानी पार्ट ए की तैयारी करनी या पार्ट बी की। आप जब भी मैथमेटिक्स के पेपर की प्रैक्टिस करें तो आप हर एक पोर्शन को टच करें, क्योंकि एग्ज़ामिनर का जो पेपर सेट करने का माइंड होता है हर बार अलग अलग तरीके से पेपर यानी डिफ़िकल्ट को प्रश्न भी पूछ सकता है, पर पैटर्न यही रहता है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसमें पार्ट ए और बी इसी तरीके से ही आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है आपकी यूनिट थर्ड में आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है उसमें आपके 2 पार्ट हैं, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के आपको 6.5 मार्क्स हैं और पार्ट बी के आपको 7 मार्क्स हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही पैटर्न है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी का। पार्ट ए जो है वो 6.5 मार्क्स का है और जो पार्ट बी है वो आपका 7 मार्क्स का है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है, यानी यूनिट 4 में से। इसमें भी क्वेश्चन नंबर ए और बी दोनों ही आपके लिए करना कंपल्सरी है। जो पार्ट ए है उसके आपको 6 मार्क्स यानी 6.5 मार्क्स दिखाई देंगे और पार्ट बी के आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपके पेपर का सबसे लास्ट का क्वेश्चन होगा, यानी इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के पेपर में आपको टोटल 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो पार्ट ए है उसके आपको 6.5 मार्क्स देखने को मिलते हैं और पार्ट बी के आपको 7 मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको यह जानकारी मिली होगी कि HPU द्वारा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, और आपको ये भी पता चला होगा कि एग्ज़ामिनर किस तरीके से पार्ट ए और पार्ट बी में क्वेश्चनों को डिवाइड करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हों तो जल्दी से जाएं और नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको एग्ज़ाम संबंधी और क्वेश्चन पेपर संबंधी अपडेट की वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।